का 10.6 कैलोरी मिति है ना। वैसे मिति का मतलब होता है मापन, और कैलोरी को किससे नापते हैं, माने कैलोरी किसका मात्रक है, ऊष्मा। तो कैलोरी मति का मतलब हो गया ऊष्मा का मापन। जैसे ताप का मापन थर्मामीटर से करते हैं, वैसे ऊष्मा का मापन किससे किया जाता है, कैलोरी मापी, या इसी को हम कैलोरी मीटर भी कह देते हैं, कैलोरी मापी या कैलोरी मीटर। ठीक है, तो हम लोग तो थर्मामीटर पढ़ चुके थे कि एक ये बना है, कांच की नली है, नीचे पारा भरे थे, है ना। तो थर्मामीटर वाला टॉपिक हो गया था, अब कैलोरी मापी समझते हैं। तो सबसे पहले समझे कि कैलोरी मापी है क्या। तो क्या है, वह उपकरण जो ऊष्मा का मापन करता है उसे क्या कहते हैं, कैलोरी मापी। अब इसका सिद्धांत क्या है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, ऊष्मा का विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। विनिमय का मतलब क्या हो गया, लेन देन। आप रोज जो है लेन देन करते हो, कहीं दुकान में गए, भैया पेन दे दो, तो आपको पेन देता है, तो आप उसको पैसा देते हो। इस तरह से लेन देन चलता रहता है, वो क्या है, विनिमय। उसे हम क्या कहेंगे, विनिमय। तो यहाँ ऊष्मा का भी लेना देना होता रहता है, तो वो ऊष्मा का क्या कहलाता है, विनिमय। ठीक है, अब जब ये विनिमय होता है तो विलगित निकाय में किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा किसी अन्य वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है ना। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु जितनी ऊष्मा खर्च करेगी उतनी ही ऊष्मा दूसरी वस्तु क्या होगी, लेगी। जैसे मान के चलिए कि एक कप में मैंने चाय रख दिया, ठीक है, खुले में रख दिया, और यहां पर जो है इसमें 100 जूल की ऊर्जा थी। तो जब मैं खुले में रखूंगा तो इसकी गर्मी कम होगी, तो गर्मी कौन लेगा, आसपास की हवा लेगी। मान लो आस पास की हवा जो है इसमें से 30 जूल की ऊर्जा ले लेती है, तो इसके पास कितना खर्च हुआ था, 100 में कितना खर्च करेगी, 30। तो यही 30 आ जाएगी, जितना ये खर्च करेगी उतना ही वो क्या करेगी, लेगी। तो यही है, किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होती है, बराबर होती। जितना ऊष्मा ये खर्च करेगी उतना ही ऊष्मा वो क्या करेगी, लेगी, इस तरह से। ठीक है, तो इसी को हम ऊष्मा का विनिमय कहते हैं। तो किसी निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा किसी निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि एक कैलोरी मापी दिखता कैसे है, बनता कैसे है। तो चलो आज इसको बना डालते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। यहाँ से चालू करते हैं। तो इसमें एक तांबे का पात्र होता है, ये तांबे का, ये दिख रहा है ये वाला भाग, ये तांबे का क्या कहला गया, पात्र, जिसको मैं ओवर राइट कह। ठीक है, तांबा तो समझते हो ना, गिलास जैसे होता है ये, बेलनाकार पात्र भी कह सकते हो। एक बर्तन है, पात्र माने क्या समझना है, बर्तन, गिलास जैसे बर्तन है, बस स्टेनलेस स्टील का ना हो करके किसका बना है, तांबे का बना है। ठीक है, इसके चारों तरफ काटन भर देते हैं। ये जो आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ये क्या है, काटन। काटन माने रुई, और रुई ना हो तो आप फोम भर सकते हो, फोम ना हो तो जो लकड़ी का बुरादा होता है, बुरादा समझते हो, पाउडर जैसे, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं तो आरी चलाते हैं तो छोटा छोटा पाउडर जैसे बन जाता है, उसको यहाँ पर भर दो। माने कोई ऐसा पदार्थ भरना है जो ऊष्मा का कुचालक हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या भर देते हैं, कॉटन। फिर इसके चारों तरफ लकड़ी का बॉक्स लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगा देते हैं। लकड़ी के ढक्कन में 2 छेद होते हैं, एक थर्मामीटर के लिए और एक विलोडक के लिए। थर्मामीटर का काम क्या है, ताप का मापन करना। और ये जो विलोडक है, नया शब्द लग रहा होगा लेकिन बड़ा सरल सा शब्द है, समझ जाओगे तो। कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम पानी को हिला के मिलाते हो। जैसे इस समय ठंडी है, अब बोले कि मैं आधा गंजा पानी जो है गर्म किया हूँ और एक बाल्टी टब में उस पानी को क्या करूँगा, मिलाऊंगा। तो पानी डालने के बाद ऐसा ऐसा हिलाते हो, है ना। तो जो आप हाथ से हिला रहे हो तो आपका हाथ क्या कहलाया, विलोडक। चम्मच से हिला लिए तो चम्मच क्या कहलाया, विलोडक। तो विलोडक का मतलब यही है कि इस पानी को हमको क्या करना है, हिलाना है। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया, ये इसकी संरचना हो गई। तो चलो एक बार बोल के देखो, क्या बोलोगे इसमें, बोलो तो। इसमें
बेलनाकार, यहां पर ये भी लिख देता हूं, बेलनाकार तांबे का पात्र होता है। फिर उसके चारों ओर कॉटन भरा होता है, उसके चारों ओर लकड़ी का बॉक्स लगा होता है। क्रम से तो पढ़ना है। लकड़ी के बॉक्स के ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन में 2 छेद होते हैं, एक में थर्मामीटर लगा होता है और दूसरे में विलोडक लगा होता है। ठीक है, आपका कैलोरीमीटर तैयार। ठीक है ना, इस तरह से कैलोरीमीटर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हमको प्रयोग करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से चालू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक वस्तु को हम गर्म करेंगे जिसका हमको ऊष्मा का मापन करना होता है। यह भी बाहर है, मान के चलो, अंदर नहीं है। पहले इस वस्तु को हम आगी लगाएंगे, है ना। लोहा वोहा हो, ऐसा नहीं कि जल जाए। बोले कागजे है तो आप उसमें आग लगाए तो जल ना जाएगा। माने कोई वस्तु ऐसी हो, ठोस वस्तु, जिसमें आग लगाने पर वो जले ना, उसको हम बाहर कहीं क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्या लोगे, एक वस्तु लोगे, उस वस्तु को हम गर्म करेंगे। वस्तु में उस वस्तु को लिया जाता है जिसके ऊष्मा का मापन करना होता है, चाहे वो लोहा हो, पत्थर हो, स्टील हो, सोना हो, चांदी हो। तो ऐसी वस्तु लेंगे जिसके ऊष्मा का मापन करना होता है। तो पहला काम क्या कर लिए, एक वस्तु लेते हैं और उसको T1 ताप तक गर्म कर लेते हैं और उसका द्रव्यमान नोट कर लेते हैं कि उसका द्रव्यमान क्या है। M1 हो गया उसका द्रव्यमान। तो चलो यहाँ पर क्या बोलोगे, एक वस्तु लेते हैं, उसका द्रव्यमान M1 है और उसे T1 ताप तक गर्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कैलोरी मापी, अंदर वाला भाग कैलोरी मापी कहलाए। कैलोरी मापी में 1/3 पानी भरते हैं। पानी का द्रव्यमान M2 है और उसका ताप क्या है, T2 है। ठीक है, इसके बाद इस ढक्कन को तुरंत खोल करके उस वस्तु को इसके अंदर डाल देते हैं और विलोडक से हिलाते हैं कि ताप समान हो जाए। प्रोसेस समझ में आ रही है। पहले वस्तु को क्या करोगे, तौलोगे, द्रव्यमान निकाले, फिर उसको गर्म किए तो ताप नोट किए, फिर अगले हिस्से में कैलोरी मापी में 1/3 गुना पानी भर लेते हैं, उसका ताप नोट कर लेते हैं क्या, M2, वो द्रव्यमान नोट कर लेते हैं M2 और उसका ताप नोट कर लेते हैं T2। फिर उस वस्तु को ढक्कन खोल करके तुरंत उसके अंदर डालते हैं और उस मिश्रण को विलोडक की सहायता से हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं, कि पूरे का ताप कैसा हो जाए, समान हो जाए। ठीक है, तो मिश्रण का द्रव्यमान M हो जाता है। मिश्रण का मतलब इसका भी और इसका भी मिला के सबका द्रव्यमान कितना है, M। अब सबका ताप कैसे हो जाएगा, एक जैसे। माने यहाँ पर मान लो कि ये वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, पानी का ताप मान लो 30 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। इस वस्तु को जब हम डालेंगे तो ये अपनी गर्मी इसको पानी को देगा और इसका दोनों का ताप मान लो कितना हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस। अब एक जैसे ताप, वस्तु का भी ताप 50 और पानी का भी ताप क्या हो जाएगा, 50। क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक ताप का अंतर हो। ताप का अंतर समाप्त हो जाएगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऊष्मा एक जैसे हो जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इस सूत्र से ऊष्मा द्वारा, वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा कितने भाग में बट गई, 2 भाग में। एक तो कुछ ऊष्मा कौन ले लिया, पानी, और दूसरा ये जो कैलोरी मापी है ना, तांबा का ना बना है, तांबा भी उसकी गर्मी को खींचेगा। 2 लोग खींचेंगे। भाई जब आप चाय डालते हो तो चाय तो गर्म होती है, लेकिन जिस बर्तन में रखते हो बर्तन भी ना गर्म हो जाता है। तो वही है, इसको हम गर्म करके डालें तो पानी तो गर्म होबे करेगा, लेकिन ये जो कैलोरी मापी है, तांबे का पात्र है, वो भी क्या होगा, गर्म होगा। माने इससे ऊष्मा कितने लोग ले रहे हैं, 2 लोग। कौन कौन ले रहा है, पानी भी ले रहा है और कौन ले रहा है, कैलोरी मापी माने बर्तन ले रहा है। इनके द्वारा ऊष्मा ली जाती है। ऊष्मा का सूत्र होता है MST। ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, MST। तो यहाँ वस्तु के लिए देखते हैं, वस्तु का मान क्या है, M1। वस्तु का मान कितना है, M1। फिर क्या होना चाहिए, S। मैं सूत्र बता रहा हूं ऊष्मा के लिए। यदि हम डेल्टा Q की बात करें तो डेल्टा Q बराबर होता है MS डेल्टा T। Q का मतलब ऊष्मा है। ठीक है, तो इसी सूत्र को 3 बार लिखा हूं। यहाँ भी MST है, यहाँ भी MST है, यहाँ भी MST है। बस थोड़ा सा देखने में अलग अलग है,
बदल दिए हैं, मॉडिफाई कर दिए हैं। भैया तुम लोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम लोगे तो ऐसा हो जाएगा, पर रहेगा ऐसे। ठीक है, तो देखो m है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, वस्तु। सब कुछ किसके लिए लिखना है, वस्तु के लिए। वस्तु का देखो m क्या है, m1, तो m1 लिख दिया। वस्तु के लिए s, यहाँ पर s1 लिख देंगे। और यहाँ पर जो डेल्टा टी का मतलब ताप का अंतर, तो वस्तु का ताप कितना था, T1, दे किसको रहा है, T2 को, तो T1 माइनस क्या हो जाएगा, T2। इसी तरह से फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैं, पानी। तो पानी का देखो, पानी का द्रव्यमान कितना है, m2, तो इसकी ये सब 2 मान लेते हैं, ये क्या हो गया, s2। अब इसका जो वस्तु इसके भीतर गई तो T1 हो गया, लेकिन हम विलोडक से हिला करके सारा ताप एक समान कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, T। फिर ये क्या हो जाएगा, अब किसका लेना है, कैलोरी मापी का। तो कैलोरी मापी का हम क्या मान लिए हैं, m, है ना, एक कैलोरी मापी के लिए तो m हो गया, s हो गया, इसी तरह T1 माइनस T हो गया। इस सूत्र में हमको ऐसा निकालना होता है S1, है ना। तो बाकी का पक्षांतर करके हम इसकी ऊष्मा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार आप लोग बताओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ चालू करो। यहाँ पर इसमें बेलनाकार तांबे का पात्र होता है, फिर इसके चारों ओर कॉटन भरा होता है, इसके चारों ओर लकड़ी का बॉक्स लगा होता है, इसमें लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक में थर्मामीटर लगा होता है, दूसरे में विलोडक लगा होता है। फिर यहाँ पर हाँ एक वस्तु लेते हैं जिसकी ऊष्मा ज्ञात करनी। पहले क्या बोलोगे, एक वस्तु लेते हैं जिसकी ऊष्मा ज्ञात करनी है, उसका द्रव्यमान m1 है और उसे T1 ताप तक गर्म करते हैं, ऐसा भी लिखेंगे, T1 ताप तक गर्म करते हैं। ठीक है, फिर ये कैलोरी मापी में 1/3 पानी भरते हैं, उसका द्रव्यमान m2 है और ताप T2 है। अब ढक्कन खोल करके गर्म वस्तु को इसके भीतर डाल देते हैं। ठीक, फिर उस मिश्रण को विलोडक से हिलाते हैं ताकि ताप समान हो जाए। ठीक है, तो उसका ताप क्या हो जाता है, मिश्रण का ताप हाँ T हो जाता है, उसका द्रव्यमान क्या है, m। क्लियर हो गया। फिर उसके नीचे ये वाला